हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल यूट्यूब चैनल। ये सैमसंग का S10 लाइट फ़ोन है। ये डेड है पूरी तरीके से। कस्टमर का कहना है कि मैं बैटरी लो था, फिर भी बहुत टाइम तक इसको चार्ज किया, 2-3 घंटे तक, उसके बाद भी फ़ोन ऑन नहीं हुआ। तो इसको खोल कर देखते हैं। ये फर्स्ट टाइम ही खुल रहा है। इसको हीट करके इसके पैनल को निकाल लिया था। अब फटाफट सब इसको निकाल के चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो वीडियो पे बने रहिए दोस्तों। देखिए, पावर ऑन भी नहीं हो रहा है और चार्जिंग लगाने पे कोई लोगो वगैरह कुछ भी नहीं शो कर रहा है। और सैमसंग का फ़ोन तो बैटरी ना लगाने पर भी कम से कम लोगो शो कर देता है, रेडमी फ़ोन की तरह, वो चार्जर प्लग करने से। तो हम इसमें चेक कर लेते हैं बैटरी का वोल्टेज कितना है। बैटरी तो 3.78 दिखा रहा है। इसका मतलब इतना में फ़ोन शायद बैटरी लो है। फिर भी चार्जिंग प्लग करने पे लोगों तो शो करना चाहिए। तो चलो एक बार चार्ज लगा के देख लेते हैं क्या आता है। कुछ नहीं आ रहा है। तो अब हम इसको कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। नहीं, कोई शॉर्टिंग नहीं है बैटरी कनेक्टर पे। तो एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं। कुछ भी तो नहीं आ रहा है लोगो वगैरह। और बैटरी कनेक्टर पे मीटर को शो नहीं कर पाया थी। शो किया था बट कैमरा में वो कवर नहीं हो पाया। इसमें कोई भी मीटर में कुछ भी नहीं शो कर रहा है। बैटरी को डालने के बाद, बैटरी को निकालने के बाद तुरंत शो कर रहा है, बट ऐसे में शो नहीं कर रहा है। ये यहाँ पर तो 5 वोल्ट कंप्लीट आ रहा है, बट यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो हमें चार्जिंग सेक्शन में ही कुछ प्रॉब्लम है। तो देखते हैं मदरबोर्ड को निकाल कर, कहीं पे शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है, चेक कर लेते हैं। तो फटाफट से मदरबोर्ड को निकाल लेते हैं बाहर। तो अब हमें यहाँ जहाँ पर चार्जिंग सेक्शन है और पावर सेक्शन है, वहाँ का टीना को काटना पड़ेगा। पहले उससे पहले शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं एक बार। और कहीं कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है, बट शॉर्टिंग तो मुझे कहीं नहीं मिला, इसलिए मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हूँ। तो अब हम इस पावर सेक्शन के टीना को काटते हैं। आप असेंबली से भी कर सकते हैं, बट सैमसंग के टीना को काटना थोड़ा ईजी होता है, अच्छे से निकल जाता है, उतना डैमेज नहीं करता दूसरे फ़ोन की तरह। आप जैसे चाहे काट सकते हैं इसको। वो 1-2 कैपेसिटर निकल गया है, फिर हम बाद में लगा देंगे उसको। सैमसंग में ज़रूरी है लगाना। अगर चार्जिंग IC, पावर IC के पास में कोई सा भी कैपेसिटर निकला हो या शॉर्ट हो तो हमें उसे रिप्लेस ही करना है। उसके बगैर भी फ़ोन चलेगा, बट हमें रिप्लेस करना है। इसको हम बाद में लगा देंगे। तो अब हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर पावर IC के पास में शॉर्टिंग वॉर्टिंग है कि नहीं। ये शॉर्टिंग है, मतलब VPH लाइन शॉर्टिंग है मेरा। बाकी सब में कॉइल में कोई शॉर्टिंग नहीं है, बट ये BPH लाइन हमारा शॉर्ट है।
इसीलिए हमारा बैटरी वोल्टेज नहीं आ रहा है। और ध्यान से चेक करते हैं अच्छे से। तो जहाँ जहाँ VPH लाइन है वहाँ वहाँ शॉर्टिंग आ रहा है। तो इस फ़ोन को मैं चेक किया, फिर इसका पीछे भी काट दिया, तब तक का वीडियो बना नहीं पाया। हमने बोर्नियो में सर्च किया, फिर भी बोर्नियो में कुछ भी इसका नहीं दिया है, बीट मैप भी नहीं दिया है। तो ये हमारा चार्जिंग IC लगा है, उसके पास में जो कॉइल है वो शॉर्ट आ रहा है पूरा, और जितना VPH लाइन सब शॉर्ट आ रहा है। तो हमें पहले चार्जिंग IC को निकालना है, उसके बाद चेक करना है हमारा फ़ोन शॉर्टिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उससे पहले हमें इसमें शॉर्ट किलर से चेक करना है कि कहीं ये शॉर्ट किलर काम कर नहीं कर रहा है। या तो अब चार्जिंग IC को निकाल के ही करें तो अच्छा रहेगा, ताकि हमारा चार्जिंग IC बचा रहे अगर ख़राब ना हो तो। एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं, हमारा चार्जिंग IC के पास वोल्टेज जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हमारा तो VUSB मतलब चार्जिंग का वोल्टेज यहाँ शो कर रहा था, बट बैटरी कनेक्टर में जाता है VPH की लाइन और VBAT की लाइन दोनों नहीं बन रहा है। तो एक बार हम इसमें शॉर्ट किलर यूज़ करके देखते हैं, मतलब धुआं देके यूज़ करके देखते हैं क्या है, कोई IC हमारा गर्म होकर जलता है या नहीं जलता है। तो चेक कर लेते हैं। वही शॉर्ट किलर है जो मैं बनाया हूँ। पहले तो हम 1.5 वोल्ट दे के देखेंगे, अगर CPU को लाइन हो तो फिर 3.7 वोल्ट नहीं देना है, हमें 1 से ही चेक करना है। क्योंकि अगर 3.7 वोल्टेज दे दिए तो फिर हमारा CPU ख़राब हो सकता है, क्योंकि CPU में 1.2 वोल्टेज जाता है, वो 1.2 से 5 तक। तो मैं स्मोक में चेक कर लिया, कोई रिजल्ट नहीं आया, तो मैं अब सीधा इसका चार्जिंग IC को निकाल रहा हूँ बाहर, उसके बाद चेक करते हैं। तो फटाफट से हम चार्जिंग IC को निकाल लेते हैं अपना। अब इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। IC निकालते टाइम बिल्कुल आपको ध्यान देना दोस्तों, जब तक IC हल्का सा हिलने ना लगे IC को नहीं निकालना है नीचे ऊपर। तो इसको अच्छे से क्लीन करके फिर चेक करते हैं हमारा शॉर्टिंग अब भी है कि शॉर्टिंग हटा। तो अब हम ठंडा हो गया, तो अब चेक करते हैं इसको।
तो ये हमारा अभी भी शॉर्टिंग ही है। यही कॉइल हमारा शॉर्ट आ रहा है और बीपीएच लाइन पूरा शॉर्ट ही आ रहा है। ये अभी भी शॉर्ट आ ही रहा है। मीटर को पास मिला के चेक कर लेते हैं। देखिए दोनों पे कंटिन्यूटी आ रहा है। तो हमें फिर से अब इसमें हम एक बार इधर भी चेक कर लेते हैं जहाँ जहाँ शॉर्टिंग था। अभी भी शॉर्टिंग है वहाँ। तो फिर से एक बार हम इसमें स्मोक दे के चेक करते हैं कि इस बार कुछ रिजल्ट मिलता है नहीं मिलता है शॉर्टिंग का। तो दोनों तरफ अच्छे से धुआं दे देना है, इसमें स्मोक कर देना है। तो अब हम इस बार शॉर्ट किलर ही डाल के देखेंगे सीधा इसमें। तो चेक करते हैं, माइनस को ग्राउंड रखेंगे और प्लस को वही जो वीपीएच लाइन है वहाँ दे देंगे, क्योंकि वीपीएच लाइन 3.7 का ही होता है। तो हम वीपीएच लाइन में 3.78 दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं गला। फिर से एक बार ट्राई करते हैं अच्छे से। कहीं पर भी कुछ नहीं हो रहा है, कोई कैपेसिटर नहीं निकल रहा है। बस ये कॉइल में ही गल रहा है, तो मुझे लगता है कॉइल ही ख़राब है। तो हम इस वीपीएच बूस्ट कॉइल को एक बार निकाल कर चेक करते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं आना चाहिए। हालांकि ये शॉर्ट रहता है, बट यहाँ पर इस लाइन पे शॉर्टिंग नहीं आना चाहिए। तो हम इसको निकाल कर यहाँ रख दिए हैं और बोर्ड ठंडा कर लिया। आप चेक करते हैं। तो दोस्तों हमारा शॉर्टिंग हट गया है। इसका मतलब इसी का हमारा प्रॉब्लम था। एक बार दिखाया था आपको। यहाँ देखिए रीडिंग आ रहा है, यहाँ पे कंटिन्यू नहीं आ रहा है। यहाँ भी देख लेते हैं, जहाँ जहाँ शॉर्टिंग था यहाँ भी शॉर्टिंग नहीं है। यहाँ पर अब कहीं भी शॉर्टिंग नहीं है। यहाँ पे सब हट चुका है। पूरा चेक कर लिया। तो अब हमें तो दोनों तरफ हमारा रीडिंग आने लगा है। अब कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है। तो अब हमें इसका चार्जिंग आईसी को रिवॉल्व करके लगा देना है। शायद ये ख़राब नहीं हुआ होगा। ओवर हीट करेंगे तभी आईसी ख़राब होगा, वरना कम हीट से निकालेंगे तो हमारा आईसी ख़राब नहीं होगा। मेरा तो ओल्ड वर्जन का असेंबली है, तो मैं 350 और 2-3 पे एयर रख के मैं हीट करता हूँ। आपका जैसा असेंबली है उस तरह से आप करना। तो अब इसे हम फटाफट से क्लिक करके रिवॉल्व कर लेते हैं। फिर इसको लगा के इसको और उस बूस्ट कॉइल को चेंज करके लगा के चेक करते हैं कि हमारा फ़ोन ऑन होता है कि नहीं। आईसी को आप सोल्डरिंग आयरन से अगर क्लीन करें तो हीट का सोल्डरिंग आयरन का टेम्परेचर कम से कम 200 या 300 के बीच में ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। 450 का हीट रहता है TW12X वाले सोल्डरिंग आयरन पे। तो अब हम इसे फटाफट से रिवॉल्व कर लेते हैं। ये यूनिवर्सल स्टेंसिल है, इसमें
मैक्सिमम आईसी रिवॉल्व हो जाता है। और रिवॉल्विंग के लिए आप हमेशा मैकेनिक का ही पीपीडी पेस्ट यूज़ करें। रिलाइव का 138 वाला एकदम घटिया है, तो हमेशा 183 वाला ही पेस्ट यूज़ करना है आपको रिवॉल्विंग के लिए, उसी से बेस्ट होता है। तो फटाफट से हमारा रिवॉल्व हो गया। तो अब इसको क्लीन करके हम बोर्ड में फिक्स करते हैं। एक ही बार में परफेक्ट रिवॉल्व हो गया। अगर एक बार में ना हो तो हमें दोबारा फिर उसी में पेस्ट मार के कर देना है, उसको क्लीन नहीं करना है, हो जाता है उसके ऊपर से ही। तो हमें कॉइल भी इसका निकाल लिया है पुराने सैमसंग के मदरबोर्ड से, इसमें से। तो हम उसको भी लगाएंगे और चार्जिंग आईसी को भी लगाएंगे। उसके बाद चेक करेंगे हमारा प्रॉब्लम क्या सॉल्व होता है कि हमें और कुछ करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा पेस्ट लगा लेते हैं आईसी का, देख लेते हैं किस तरीके से आईसी बैठा था। नो स्कर्ट पॉइंट तो नहीं देख पाए थे, लेकिन उसमें सांचा बना है उसमें हम चेक कर लिए। तो आईसी को लगाते हैं, पहले उसको कवर कर लेते हैं सब तरफ को। तो साथ ही साथ इसको भी बैठा देते हैं ताकि दोनों एक साथ बैठ जाए, हमें बार बार वहाँ पर हिट ना करना पड़े। तो ठंडा हो गया अब बोर्ड हमारा। एक बार फिर से हम यहाँ सॉर्टिंग चेक कर लेते हैं, उसके बाद ही इसको मदरबोर्ड में फिक्स करके चेक करेंगे। पहले से ही नहीं कर देना है, चेक कर लेना है सॉर्टिंग हटा कि नहीं। देखिए यहाँ रीडिंग आ रहा है, यहाँ भी रीडिंग आ रहा है, इसका मतलब हमारा चार्जिंग आईसी ख़राब नहीं है, सब ठीक है। बूस्ट कॉइल ही ख़राब था, बट हमें इस फ़ोन को बनाने में बहुत समय लग गया। कहीं पर भी शॉर्टिंग नहीं आ रहा है। तो अब हम इसे बोर्ड में फिक्स करके चार्जिंग डालकर चेक कर लेते हैं कि अभी भी लोगो आ रहा है चार्जिंग का, फ़ोन ऑन हो रहा है कि नहीं। उससे पहले जो कैपेसिटर मैंने उखाड़ा था और गलती से उखड़ गया, तो उसको हम लगा देंगे। ये 2-4 कैपेसिटर निकले हुए हैं। जो मोस्ट है, जो चार्जिंग आईसी के पास में जो था, उसको हमें लगाना ही पड़ेगा, चार्जिंग आईसी पावर आईसी के पास में। और छोटा मोटा को नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, इसको नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, बट फिर फ़ोन ख़राब हो सकता है कुछ कारण से, क्योंकि एक कैपेसिटर के शॉर्ट होने से पूरा फ़ोन डेड हो सकता है। तो इसको हम सोल्डरिंग आयरन के मदद से ही लगा देंगे, बड़े वाले को। एक हमारा लग गया, अब एक यहाँ पर लगाएंगे। तो बाकी सबको क्लीन कर लेते हैं। हमारा सब लग गया कैपेसिटर। अच्छे से कनेक्टर को क्लीन करके अब इसको चेक करते हैं। तो इसको बोर्ड में फिक्स कर लेते हैं। हमें पीछे तरफ को टेपिंग करना पड़ेगा क्योंकि शॉर्टिंग हो सकता है। तो एक बार जस्ट चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा लोगो आ गया। तो अब बैटरी को लगा के चेक कर लेते हैं, चार्जिंग लोगो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फ़ोन तो ऑन नहीं हो रहा है, बट चार्ज आप कैसे चेक करते हैं। चार्जिंग लोगो तो हमारा आ रहा है। एक बार देखते हैं। ये देखिए बैटरी में 1% चार्ज दिखा दिया।
कहीं हीट भी तो नहीं हो रहा है। हीट चेक कर लेते हैं हाथ से ही। नॉर्मल हीट हो रहा है। तो एक बार ऑन करने की कोशिश करते हैं, तो ऑन नहीं हो रहा है। बट चार्जिंग वाला काम कर रहा है। इसका मतलब हमारा बटन में कुछ प्रॉब्लम है। फिर से थोड़ा मदरबोर्ड को दबा के चेक कर लेते हैं। नहीं काम कर रहा है बटन इसका। तो अच्छे से देख लेते हैं, एक शायद बटन में कचरा वचरा कुछ हो तो अच्छे से क्लीन करके देख लेते हैं। थोड़ा ब्रश मार के सफाई कर लेते हैं थिनर डाल के, क्योंकि बटन में अगर ग्लू मतलब पेस्ट वेस्ट लगा होगा तो टच होने में प्रॉब्लम करेगा। और इसमें अच्छे से थोड़ा और क्लीन कर लेते हैं सब तरफ को। फ़ोन तो हमारा ऑन हो चुका है क्योंकि उसमें लोगो आ रहा है। तो हम अच्छे से और क्लीन करके साफ़ करके लगा कर देखते हैं, शायद हमारे बटन में ही कोई प्रॉब्लम हो। फिर से ऑन करने की कोशिश करते हैं। फिर चार्जिंग लोगो आ गया चार्ज डालने पे। अब ऑन करने की कोशिश करते हैं, बट ऑन नहीं हो रहा है। हाँ दबा, बट पावर बटन नहीं दबा हमारा। वॉल्यूम बटन काम कर रहा है, पावर काम नहीं कर रहा है। तो मदरबोर्ड को और जोर से दबा के चेक करते हैं। उसमें भी नहीं आ रहा है। तो एक बार बोर्ड को निकाल कर चिमटे से ऑन करने का ट्राई करते हैं। तो इसको चिमटा से टच करके देखते हैं पावर कहाँ पर है इसका। तो ये वाला शायद पावर वाला है। शॉर्टिंग करके चेक करते हैं ऑन होता नहीं होता है। तो हमारा फ़ोन ऑन हो गया। इसका मतलब हमारा वहीं पर कनेक्टेड है। ये बैटरी निकल गया था इसलिए फिर बंद हो गया। इसको फिर से ऑन करते हैं। लोगो हटने के बाद ये हमारा फ़ोन ऑन हो गया। तो अब थोड़ा वेट करते हैं। तो देखो दोस्तों, हमारा फ़ोन ऑन हो गया है पूरी तरीक़े से। फास्ट चार्जिंग शो कर रहा है। प्लस बटन में प्रॉब्लम है, तो हम इसका नट को अच्छे से लगाएंगे तो उसके बाद शायद काम कर सकता है। अभी बैटरी लो है इसलिए फिर से बंद हो गया। तो इसको हम इसके पीछे तरफ टेपिंग कर देते हैं ताकि शॉर्टिंग वॉटिंग ना हो। उससे पहले हम इसमें एक बार पावर में चेक कर लेते हैं बटन क्या है, काम करता है नहीं करता है। तो हमारा बटन तो काम कर रहा है सही से। ये सैमसंग का फ़ोन थोड़ा हीट हो सकता है, इसलिए हमें थोड़ा बहुत चार्जिंग आईसी या पावर आईसी के पास में थोड़ा हीट सिंक लगाना पड़ेगा। उसके बाद टेप लगाना पड़ेगा। तो बोर्ड को हम अच्छे से चेक कर लिए हैं। यहाँ पे एक छोटा सा बॉल दिखा तो हम उस बॉल को भी हटा देते हैं ताकि बाद में शॉर्टिंग ना हो बॉल की वजह से। तो हम इस चार्जिंग आईसी के पास थोड़ा सा हीट सिंक लगा कर टेप लगा देंगे। हीट सिंक आपको जियो के फ़ोन में मैक्सिमम मिल जाएगा। जियो का फ़ोन का टीना को निकालेंगे तो हीट सिंक उसमें लगा रहता है मल्टी कलर में। नीला आता है, सादा आता है, ऑरेंज कलर में आता है। तो हम यहाँ पे इतना को कम से कम टेप कर देते हैं ताकि हमारा शॉर्टिंग ना हो। ऊपर को हम टेप ना करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ऊपर तरफ हमारा प्लास्टिक का कवर लगता ही है। तो हमने सारा कैमरा फिट कर लिया है। अब इसको अच्छे से क्लीन करके अब इसको बोर्ड में फिक्स करके पूरा चार्जिंग चेक कर लेते हैं। बस अब इस बार पूरा इसको पैक कर देते हैं हम। बटन हमारा अभी भी काम नहीं कर रहा है, शायद नट बोल्ट लगाने के बाद काम करे। तो हम इसका जितना भी नट है सबको लगा लेंगे।
नेटवर्क केबल को लगाने के बाद। तो फ्रेंड्स, वीडियो में कुछ नॉलेज मिला हो, कुछ जानकारी मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जितना भी डेट फ़ोन आए आप बना पाए। सेम अगर प्रॉब्लम हो तो, अगर नहीं भी हो तो कुछ ना कुछ जानकारी तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो हमारा फ़ोन फाइनली ऑन हो गया है, फास्ट चार्जिंग भी शो कर रहा है। तो हमें इसका लॉक तो नहीं पता, तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे इसको। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ये सैमसंग का थोड़ा महंगा फ़ोन है S10 लाइट। ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही इसको रिपेयर कर रहा हूँ, इससे पहले कभी खोला भी नहीं हूँ, इस फ़ोन को आया भी नहीं है। ये मेरे पास फर्स्ट टाइम ही आ रहा है। बस अब हमें इसे रिंगर डिब्बा को लगा देना है और इसको लगा देना है, फिर फ़ोन हमारा कंप्लीट पैक हो जाएगा।